अनुमान गलत हो सकते हैं लेकिन अनुभव कभी गलत नहीं हो सकते, इसलिए हम आपको अनुमान नहीं अनुभव शेयर करते हैं। इसी कूट के साथ शुरू करते हैं लुक लेखा समिति का संपूर्ण विश्लेषण। साथियों, इससे पहले मैंने प्राक्कलन समिति का संपूर्ण विश्लेषण करा दिया है, वीडियो अपलोड है, आप उसे ज़रूर देखें। तभी उसके बाद में इस वीडियो को देखें, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। आपको मैं बता दूं, लुक लेखा समिति का संपूर्ण विश्लेषण 8 से 10 टिप्स पॉइंट हैं, उन्हें मैं आपको बता देता हूं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लुक लेखा समिति के बारे में हम यहाँ देखेंगे। तो मैं शुरू करता हूं। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है। आपको क्वेश्चंस रखा जाएगा, निम्न में से किसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है, तो हम कहेंगे लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चंस को देख लें कि लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन को किसे कहते हैं। तो प्राक्कलन समिति, क्वेश्चन यही आएगा कि लोक लेखा जो समिति है प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को रिलेट करके भी याद कर सकते हैं कि आप पहली वाली वीडियो को जरूर देख लें, प्राक्कलन समिति मैंने बना दिया है। तो क्वेश्चन है लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में भी जाना जाता है। आगे, लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं। कितने? लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा द्वारा। तो टोटल 22 सदस्य होते हैं, उनमें से 15 सदस्य होते हैं वो होते हैं लोकसभा के जो सदस्य 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं, तथा 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। 7 सदस्य कहाँ से आते हैं? राज्यसभा से। और ये जो है इनके 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। टोटल लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22। क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो हम कहेंगे लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि लोकसभा से कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं लोक लेखा समिति के लिए, या ये कहेगा कि लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा से कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, तो हम कहेंगे 15 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, और राज्यसभा से 7 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। ऐसे करके आपके जो टोटल सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? टोटल 22 सदस्य होते हैं। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। लोक लेखा समिति को लघु लोकसभा भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी संभावना है इस क्वेश्चंस को पूछने की। लोक लेखा समिति को लघु लोकसभा भी कहते हैं। इससे पहले मैंने प्राक्कलन समिति को पढ़ाया है, आप उसे पढ़ें। और प्राक्कलन समिति में मैंने ऐसे ही विश्लेषण बताया, टोटल संपूर्ण विश्लेषण किया है। तो लोक लेखा समिति को लघु लोकसभा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु लोकसभा भी कहते हैं। आगे चलते हैं। समिति के सदस्यों संसद द्वारा प्रतिवर्ष आनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की सहायता से चयन किया जाता है। यहाँ पे आपको जो सदस्य हैं, इसके जो 22 सदस्य हैं, वो किस तरीके से यहाँ पे आपको चयन किया जाता है उसके बारे में आपको बताया गया है कि समिति के जो सदस्य हैं, जो संसद द्वारा प्रतिवर्ष, यहाँ पे आपको संसद के द्वारा प्रतिवर्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की सहायता से चयन किया जाता है। ये इनका चयन प्रक्रिया है। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते। इस समिति के जो अध्यक्ष हैं उनका मनोनयन लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। साथियों, जो लोक लेखा समिति है, इनके जो अध्यक्ष होते हैं, उनका जो चयन है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। हम सीधा ये समझ लें कि जो लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं उनका चयन किसके द्वारा किया जाता है। तो क्वेश्चन आएगा किसके द्वारा चयन किया जाता है, तो हम कहेंगे लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है उसका चयन किसके द्वारा किया जाता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का चयन लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसका जो अध्यक्ष होता है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चयन कौन करता है, तो हम कहेंगे लोकसभा। कौन करता है? लोकसभा चयन करती है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को। आगे चलते हैं।
तथा लोकसभा सचिवालय द्वारा समिति के कार्यालय की भूमिका अदा करता है। जो हमारा लोकसभा है वो सचिवालय इस समिति की कार्यालय की भूमिका को अदा करता है। आप इसे ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति के जो मुख्य कार्य हैं वो क्या क्या कार्य हैं वह आपको बता देते हैं। यह समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया लेखा परीक्षणों संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करती है। साथियों, जो लोक लेखा समिति जो इसके कार्य हैं वो क्या है वो मैं बता दूं। जो महालेखा परीक्षक होते हैं, आपने पढ़ा होगा महालेखा परीक्षक के बारे में। यह समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं जो कि 148 आर्टिकल 148 में होते हैं। वो आपको मैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। आप अगर आप लोगों को वीडियो देखनी है या आपको मैं अपलोड करूं तो आप प्लीज़ कमेंट करें कि जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में आपको बताऊं, तो आप कमेंट जरूर करें कि सर भारत के जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है आर्टिकल 148 में, जिसको मैं संपूर्ण विश्लेषण कर दूंगा इसके बारे में। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है, किस विधि के द्वारा चयनित किए जाते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट करें कि इसके बारे में सर इस एक सेशन हो पढ़ा दें, तो मैं आपको जो 148 आर्टिकल के बारे में टोटल आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे जो लोक लेखा समिति के जो काम होते हैं वो भारत के जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं उनका जो काम होता है लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करती है। जो 148 के अंतर्गत नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो काम करते हैं तो क्या होता है, उनकी जो काम परीक्षणों की संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करती है ये। तो आप लोग इसे ध्यान से देख सकते हैं कि हमारा जो 148 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक है उनकी जांच करती है कौन, लोक लेखा समिति। यह साफ है कि यह समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया लेखा परीक्षणों संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करती है। ये साथ ही उसके कार्य हो गए। तो दोस्तों, जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस होते हैं मैंने पूरी कोशिश की है लोक लेखा समिति के संपूर्ण विश्लेषण में सभी क्वेश्चन आ जाएं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, और यदि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहे तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।